एवरीवन, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप भी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। फिर चाहे आप मेंटली, इमोशनली या फिर फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं। एंड ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो एग्जॉशन है आपका, ये आपके घर के काम की वजह से है, आपके जॉब प्रेशर की वजह से है या फिर आपके बच्चों की वजह से है। कि ये एग्जॉशन है उन लोगों की वजह से, यस, आपके इन लॉज की वजह से। कमेंट पास होता है, जो जजमेंट पास किए जाते हैं, जो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, या कई बार बिना मतलब का अपना टांग घुसाना आपकी चीजों में। एज अ होल फुल ड्रामा आप झेल करके थक चुकी हैं। स्टिल आप चाह रही हैं कि आप अपना कूल रखें, अपने आप को असेंबल करके रखें, घर को एक साथ रखें, इसके साथ साथ अपने आप को भी संभाल कर रखें। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट्स टॉक ऑनेस्टली। किस तरीके से इन लॉज के केओस या फिर उनकी जो उल्टी सीधी हरकतें हैं उसके बीच आप अपने मेंटल पीस को बना करके रख सकती हैं, वो भी बिना अपने माइंड, अपने डिग्निटी और अपने आप को खोए हुए। वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं डिकोडिंग लाइफ। सो वीडियो को शुरू करने से पहले फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ओवर रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रही हैं। एंड डेफिनेटली आप अकेले भी नहीं है इस लड़ाई में, क्योंकि मेरे हिसाब से हजारों नहीं, लगभग मिलियंस ऑफ फीमेल्स इस तरह के झंझट से गुजरती रहती हैं डेली। कहीं ना कहीं साइलेंटली उनका उनके इन लॉज के साथ एक स्ट्रेन्ड, फिर एक खिंचाव भरा रिलेशन होता है। किसी किसी को अपने मदर इन लॉ को झेलना होता है, किसी किसी को अपने मैनिपुलेटिव सिस्टर इन लॉ को झेलना होता है, किसी किसी को तो अपने हस्बैंड से ही डील करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जनरली हस्बैंड्स का यही स्टैंड होता है कि वो अपने माँ बाप के साथ खड़े रहेंगे, अपने घर वालों के साथ रहेंगे। आपकी शायद ही कोई ऐसे अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड होगा जो आपकी सुनेगा या फिर टाइम आने पे आपके साथ खड़ा हो। तो ये जो आपके साथ बैकग्राउंड में चलता आ रहा है ना, इससे अगर आप गिल्टी फील कर रही हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं प्रॉब्लम मेरे अंदर ही तो नहीं, आप अपने आप को ही तो क्वेश्चन नहीं कर रही हैं, तो एक मिनट के लिए रुकिए और सांस लीजिए, क्योंकि आप जो फील कर रही है ना, वो फील करना जरूरी है। उस फीलिंग को दबाओ नहीं, उस फीलिंग को फील करो, क्योंकि वो रियल चीज है जो आपके साथ हो रहा है। कि बार बार ये सुनना कि आप किस तरीके का खाना बनाती हैं, आप किस तरीके से अपने बच्चे को रेस कर रही हैं, आपकी पेरेंटिंग में क्या क्या फॉल्ट है, या फिर आप जब भी उनसे मिल के आती उसमें सिर्फ आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अगर झगड़ा होता है, या फिर आप रोती हैं, या फिर आपका हस्बैंड बार बार आपको ये बोलता है कि इन सारी चीज को इग्नोर करो, एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर कब तक इग्नोर करूं मैं ये सारी चीजों को। तो इस सारी चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में, समझेंगे कि जो डायनेमिक्स होता है इन लॉज के साथ, ये क्या होता है, इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। इसीलिए होती है क्योंकि इसमें मिक्सचर होता है हमारे अपब्रिंगिंग का, हमारे ट्रेडिशन का, पावर स्ट्रगल का, और साथ में अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस का जो आपसे किया जाता है आपके इन लॉज के थ्रू। क्योंकि हमारे कल्चर में, अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं, तो हमारे में जो विमेन है उसको ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उसको ही हमेशा पीस बना के चलना होता है, कि वही है जो घर को एक साथ जोड़कर चलती है। ये ट्रेडिशन हमारा सालों से चलता आ रहा है। इसीलिए जनरली आपसे ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आप हमेशा चुप रहेंगी, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में आपको उस चीज को करना है, किसी भी हालत में आपको घर को एक साथ लेकर चलना ही है, ये आपके ऊपर ही बर्डन है। एंड कई बार ऐसे इन लॉज आपको मिल सकते हैं जो कि कंट्रोल रखना चाहते हैं आपके ऊपर, या फिर उनको आपके प्रेजेंस से, आपके होने से डर लगता है कि कहीं हमारा पावर जो है ये लड़की के ऊपर ना चला जाए, और ये लड़की ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर रूल करने लगे, हमारा बेटा इसके साइड ना हो जाए। ये सारी बहुत सारी चीजें इन लॉज के माइंड में चलती हैं, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलती होंगी। तो ये जो है ये कोई नई बात नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ या फिर आपकी सासू माँ आपके इंडिपेंडेंस को एज अ डिसरिस्पेक्ट देखती हो, कि इसको कितना इंडिपेंडेंस मिला हुआ है। आपके सिस्टर इन लॉ को ये सारी चीजें पसंद ना आ रही हो कि आपका हस्बैंड आपको कितना वैल्यू करता है, क्योंकि वो वैल्यू उसको अपने घर में नहीं मिल रही है। या फिर हो सकता है कि आपके घर में कुछ लोग ऐसे होंगे, आपके इन लॉज के घर में, जो कि हमेशा पावर इंचार्ज रहे हैं, उनको अब डर लग रहा है। तो चाहे जो भी हो, एक चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एक चीज जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें उनके चीजों के ऊपर। एंड यहीं पे आपका जो पावर है वो लाई करता है। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, कुछ मैंने जो पढ़ा है, कुछ लोगों से सुना है, कुछ मैंने रिसर्च किया है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आखिर ऐसे टाइम पे आप रिएक्ट कैसे करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें भी ऐसा
खून का घूंट पीना पड़ता है एंड चुप रहना पड़ता है। हम उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते तरीके से हम रिएक्ट कर सकते थे, या फिर जिस तरीके से हम रिएक्ट करना चाहते थे। हमें रुकना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि आखिर क्या बोले। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करने से पहले एटलीस्ट 2 मिनट 5 मिनट रुकिए और सोचिए जो आप रिएक्ट कर रहे हैं उसका रिपरकशन या फिर उसका अंजाम क्या क्या हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको कोई ऐसा टॉन्ट मिले, कोई भी ऐसा कमेंट मिले, तो तुरंत आप उसमें रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो वो आंसर जो आप दे रहे हैं बाद में आपके ऊपर ही बैकफायर हो जाता है। इसीलिए कुछ सेकंड का पॉज लीजिए और रिएक्ट करने से पहले आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर के सोचिए कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या पूरी तरीके से सही है, या फिर जो आप बोल रहे हैं वो उसको आप किसी और ढंग से बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। दूसरा होता है बाउंड्रीज सेट करना। फिजिकल बाउंड्रीज हो सकता है आप सेट ना कर सकें क्योंकि आप वहीं पे रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, बट इमोशनल बाउंड्रीज आप जरूर सेट कीजिए अपने इन लॉज के साथ। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब ये होता है जो भी कमेंट है, जो भी टॉन्ट है, सबको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज याद करो, हमेशा अपने आप को ये चीज याद दिलाओ कि ये जो बोल रहे हैं ये हर चीज मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये इनकी सोच है जो ये बोल रहे हैं। साथ तीसरा चीज होता है हैव अ सेफ आउटलेट। अपने इमोशंस को आप कहाँ पे निकाल रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर क्या होता है कि लड़कियां गुस्से में होती हैं, रोती रहती हैं और अपनी मम्मी को फोन कर देती हैं। वो जो रिएक्शन होता है, आप अगर रोएंगे तो डेफिनेटली आपका गुस्सा आपकी मम्मी के ऊपर तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मदर एंड डॉटर का एक अलग ही कनेक्शन होता है। तो अपना जो भी वेंटिंग है उसको थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने पेरेंट्स से बात छुपाओ, बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, बट तुरंत उस चीज को कहीं भी जाकर वेंट आउट करना इज नॉट सेफ। हमेशा वेंट आउट वहां करो जहां पे आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे हो जैसे कि कोई ट्रस्टेड फ्रेंड हो जो आपको एज अ थर्ड पर्सन एडवाइस दे, या फिर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी जाकर के अपनी चीजें वेंट आउट कर सकते हैं। वो भी आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस देगा। इसके साथ साथ कभी भी किसी भी चीजों को अपने अंदर दबनी, बहुत ज्यादा अगर आप दबाओगे ना तो वो आपको कहीं ऐसी जगह पे धोखा देगा कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए जैसे जैसे चीजें होती जाती है उसको वेंट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक इंसान हैं, आप हर चीज अपने अंदर दबाकर नहीं रख सकते। नेक्स्ट चीज है अपने टाइम और अपने एनर्जी को बचाओ। हमेशा हर जगह आपको अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अ डॉटर इन लॉ। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गैदरिंग में आपको जाना है, हर गैदरिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है, हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, हर फोन कॉल आपको उठाने की जरूरत नहीं, समय अपने आप को अवेलेबल करने की आपको जरूरत नहीं। कभी कभी अपने आप को अनअवेलेबल करना बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको अपनी एनर्जी और अपनी पीस बचाने के लिए। एंड इसके लिए आपको ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है किसी को कि आप किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, या फिर आप कहाँ बिजी थे कि आपने उन लोगों को टाइम नहीं दिया। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉक टू योर पार्टनर। अगर आप डायरेक्ट अपने पार्टनर से ये बोलोगे कि आपकी मम्मी मेरी जिंदगी खराब कर रही है, तो डेफिनेटली झगड़े होंगे। इस चीज को आप थोड़े अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब तुम्हारी मम्मी ये बोलती है तब मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। एंड इसमें आपको अपनी बात भी बोल दी आपने, और सामने वाले को उतना हर्ट भी नहीं किया, उसको भी नहीं किया कि वो आपके ऊपर गुस्सा हो। एंड तीसरी बात, आपने उसको भी टाइम दिया कि वो भी सोचे कि घर में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे, मेरे पेरेंट्स ऐसे, बल्कि ये एक टीम वर्क होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, तो आप अपनी लाइफ एक्चुअली बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हुआ ना, तो आपकी लाइफ अच्छे से चलेगी और वो चीजों को समझेगा भी। कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि आप कुछ भी कर लें, आप कितना भी पीस बना लें, आप कितना भी थ्योरी अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में, बट चीजें कभी कभी बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। एंड इस समय जब आपके साथ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है, तो आपको पूरा राइट है कि आप अपने आप को ऐसे टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंट कर लें, विदाउट अपने आप को एक्सप्लेन किए हुए एंड विदाउट एनी गिल्ट। इस चीज में हो सकता है लोग आपको ड्रामेटिक बोले, लोग आपको सेल्फिश बोले। आपका जो पीस है, आपका जो मेंटल पीस है, वो नेगोशिएबल नहीं होना चाहिए। वो किसी भी हालत में आपको किसी के लिए रून करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर आप ऐसे सिचुएशन में आप रोते हैं ना, तो आप रो गलत नहीं रहे हैं। अगर आप किसी के रूड बिहेवियर के लिए स्टैंड ले रही है ना, तो इससे आप रूड नहीं हो जाते। अगर आप अपने मेंटल पीस को चूज करके थोड़ा सा डिस्टेंस अपने इन लॉज से बना रही हैं, तो आप एक बैड डॉटर इन लॉ या फिर एक गलत बहू नहीं है। क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड फैमिली सिस्टम में विमेन होना स्पेशली बहुत ही टफ चीज होता है। आपके घर में आप पीसफुली रह रही हैं या नहीं रह रही हैं, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पूरा राइट है पीसफुली अपने घर में अच्छे से रहने का। तो लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगी, जितनी भी लेडीज मेरे इस वीडियो को देख रही हैं,
जो चूज कर रही हैं अपने लाइफ में बैलेंस, रिस्पेक्ट, लव और सैनिटी, अपने इनर पीस को, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। क्योंकि इससे दुनिया भले ही आपको सेल्फिश बोले, बट आप सेल्फिश नहीं है, बट आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अपने आप में। एंड जस्ट इन केस अगर आपको किसी ने ये बताया नहीं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस पसंद है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके इन लॉज के साथ सबसे टॉक्सिक चीज या फिर सबसे हार्ड चीज क्या है जो आपको डील करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में